अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बीजेपी के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी ने, जिनको कर्नाटक पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ तलाश कर रही थी, मिलाकर कल रात बेंगलुरु में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि कारगनी के डॉन की गिरफ्तारी को आज सुबह बाकायदा तौर पर बताया गया और उन्हें अदालत में पेश करते हुए पुलिस तहवील में लेने की कोशिश की जा रही है। जनार्दन रेड्डी ने पोंजी स्कीम कंपनी एम्बेंडेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद फरीद से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी ताकि उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बचाया जा सके। बेल्लारी के रहने वाले जनार्दन रेड्डी ने कर्नाटक के हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की भरपूर माली इमदाद भी की थी और वो माजी में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का तख्ता उलटने में भी कामयाब हुए थे। रियासती असेंबली इंतखाबात के ज़िमन कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, जो आज रात किया जाने वाला था, 13 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पार्टी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अगरचे के दावा किया है कि कांग्रेस ने चौरियानों के मंजमला 74 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है, लेकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त में बार बार तब्दीलियां की जा रही हैं, जिससे पार्टी में जबरदस्त उलझन पाई जाती है। कांग्रेस में दूसरी तरफ नाराजगी की लहर भी पाई जाती है। रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन में गुज़िश्ता 2 दिन से पार्टी टिकट से महरूम कायदीन के हामी धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं आज वरंगल वेस्ट और कोकटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी कारकुन उन 2 हलकों को कांग्रेस के हवाले करने की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में भी तेलंगाना भवन पर भी बास कांग्रेसी कारकुन अपने हामियों को टिकट की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं। टिकटों की तकसीम को लेकर कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा उलझन पाई जाती है और यह मसला उसके लिए टेढ़ी खीर वाला बनता जा रहा है। जिले महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले TGS के कारकुनों ने वहां के सरकर्दा लीडर राजेंद्र रेड्डी को टिकट देने की मांग करते हुए पार्टी के दफ्तर मौजमजाई मार्केट पर हंगामा कर दिया और वो धरना देने लगे। एक नौजवान ने तो खुद पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश, जिसे वहां मौजूद पार्टी कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पार्टी टिकट को लेकर ऐसा लगता है कि हर सियासी जमात में हंगामे जारी हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बेवा विजयम्मा ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों मिलकर उनके फर्जंद और YSR कांग्रेस के सदर जगनमोहन रेड्डी का सियासी कैरियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विजयम्मा ने कहा कि वैजाग एयरपोर्ट पर उनके बेटे पर हुआ हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी है और अब उनके बेटे की जान को खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को रियासत के अवाम के हवाले करते हैं और वही उनकी हिफाजत करेंगे। विजयम्मा ने कहा कि उनके शौहर के इंतकाल के बाद से कांग्रेस ने उनके फर्जंद को मुख्तलिफ केसों में फंसाया और इन्फोर्समेंट और इनकम टैक्स के जरिए हिरासा किया गया और अब तेलुगु देशम से मिलकर मजीद खतरनाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इसी दौरान मालूम हुआ है कि जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पदयात्रा दोबारा शुरू कर दी है। वो गुज़िश्ता 1 साल से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 130वीं यौम पैदाइश पूरे शहर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई। नेशनल सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में मौलाना आज़ाद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी SK अफजलुद्दीन, सीनियर कांग्रेसी कायद खलीकुर रहमान, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद वाजिद और साबिक सदर नशीन अकल तरीन उजरत बोर्ड ठाकुर हरदना सिंह और दूसरों ने मुखातिब किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा और तालिबात ने इस तकरीब में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और उनसे रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने रियासती काबीना में तोसी के मसले पर भी गवर्नर से बातचीत की। याद रहे कि YSR कांग्रेस के सदर जगनमोहन रेड्डी पर वैजाग में हुए हमले के बाद चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर के माबैन इख्तलाफात पैदा हो गए थे, क्योंकि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर से राब्ता करने के बजाय रात DGP से बातचीत की थी। जगनमोहन रेड्डी पर हमले की तफसीलात तलब की थी। मालूम हुआ कि गवर्नर आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा को हलफ दिलाने विजयवाड़ा के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस आई के बूथ लेवल एजेंट का एक तरबियती कैंप आज होटल सेंट्रल कोर्ट में मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्हें रायदही के मराकज़ पर राय दहिंदों के साथ उनके बर्ताव और सुलूक जैसी जरूरी हिदायत दी गई। असेंबली कोऑर्डिनेटर्स ने भी इसमें शिरकत की। ऐसे राय दहिंदों को जो पहली मरतबा अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई की जरूरत पर जोर दिया गया और कहा कि सब्र और तहम्मुल से
काम लेना चाहिए। राय दही के फीसद में इजाफे के लिए भी क्या तदाबीर अख्तियार किए जाएंगे, उस पर भी तफसीली बातचीत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। गोशा महल असेंबली हल्के के हरिजन समाज से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने आज साबिक वजीर मुकेश गौड़ से मुलाकात करते हुए आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी तायद का ऐलान किया। इन लोगों ने साबिक वजीर की गुलपोशी और शालपोशी भी की। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने शेलिंगमपल्ली असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार एम गांधी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कोंडापुर में मुस्लिम आशीर्वाद सभा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने 4.5 साल के दौरान मुसलमानों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए कई स्कीमें शुरू की और उन्हें बहस्न खूबी रुबअमल भी लाया। उन्होंने कहा कि अमन ज़ब्त की बरकरारी के जरिए मुसलमानों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था उसको खत्म किया गया। के.टी. रामाराव ने कहा कि टीआरएस मजहब, जात पात से हटकर समाज की भलाई को शुरू से ही अपना नसबुलैन बनाया था। उन्होंने इतराफ़ किया कि मुसलमानों की तय और बहुत कुछ किया जाना है और वो दोबारा बरसे इक़्तिदार आ जाएं तो और भी कुछ स्कीमें शुरू की जाएगी। खास तौर पर ख़वातीन को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सभा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरों ने भी मुखातिब किया। पार्टी उम्मीदवार एम गांधी ने कहा कि शेलिंगमपल्ली के बल्दी, बरखी और आबरासानी के मसाइल को बड़ी हद तक हल कर दिया गया। उनके हल्के में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है, जिनकी तकमील पर गरीब आवाम में तकसीम कर दिया जाएगा। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने तयख़ुन दिया है कि टीआरएस दोबारा बरस इक़्तिदार आ जाए तो गुजराती समाज के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। वो आज तेलंगाना भवन में गुजराती समाज के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सच है कि तेलंगाना रियासत तेलंगाना वालों के लिए बनाई गई, लेकिन ये रियासत सुख की कर्म भूमि है। गुजराती हो या बिहारी, पारसी हो या ईरानी, यहाँ सबको रहने और कारोबार करने का हक और आज़ादी हासिल है। के.टी. रामाराव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान ये खदशात पाए जाने लगे थे कि तेलंगाना बनने के बाद आंध्रा वालों को भगा दिया जाएगा। अलहदा रियासत का मतलब इलाके के साथ इंसाफ था। उन्होंने गुजराती समाज की फलाही कामों की सताइश की और कहा कि हुकूमत उनकी हर तरह मदद करेगी। साबिक मरकजी वजीर राजू शुक्ला ने दावा किया है कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत महाकुटुंबी को 80 नशिस्तें मिलेंगी। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजू शुक्ला ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौर में 4000 से ज्यादा स्कूलों को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी जगह खानगी स्कूलों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस कहती है कि उनकी हुकूमत में रियासत में 4 साल में जबरदस्त तरक्की हुई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन सालों में कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अभी अवाम को ही फैसला करना होगा कि कौन सच है और कौन झूठा। राजू शुक्ला ने कहा कि दरअसल टीआरएस और बीजेपी दोनों अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस आई तेलुगु देशम, तेलंगाना जन समिति और सीपीआई पर मुश्तमिल प्रजा कुटुंबी की सरगर्मियों में आज शाम उस वक्त शिद्दत पैदा हो गई जब कुटुंबी के कायदीन ने आज टीजीएस के दफ्तर वाक़ मौजमजाई मार्केट पर अपना एक अहम इजलास मुनक़िद किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, सदर तेलंगाना तेलुगु देशम एल रमना टीजीएस के दफ्तर पहुंचे और प्रोफेसर कोदंडाराम के साथ 1 घंटे से ज्यादा तक बातचीत की। समझा जाता है कि इन कायदीन ने प्रजा कुटुंबी में पैदाशुदा बाज़ अख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की और तय किया कि टीआरएस और बीजेपी का मुकाबला करने सब एकजुट हो जाएं, क्योंकि उसके बगैर आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी कामयाबी
मुमकिन नहीं है। इन कायदीन का एहसास था कि अवाम एक तब्दीली चाहते हैं और अवाम दोनों जमातों बीजेपी और टीआरएस से बेजार हैं। हालिया सर्वे से भी साफ जाहिर होता है कि रियासत में बीजेपी और टीआरएस के खिलाफ लहर चल रही है। चुनाचे लोहा गर्म है, हथौड़ा फौरी मारा जाए और ये सही वक्त है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में पार्टी के तमाम मोइलाना 107 उम्मीदवारों में बीफाम तकसीम किए। रियासत में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कल 12 नवंबर से नामजदगियों का आगाज होने जा रहा है। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि टीआरएस पार्टी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में पहल करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम का भी सितंबर से ही आगाज कर दिया था और अब रियासत की दूसरी तमाम जमातों पर सबकत हासिल कर चुकी है। देखना यह होगा कि आया वो इंतखाबी नतायज में भी उन पर बरतरी हासिल करती है या नहीं। कबल चीफ मिनिस्टर ने अपने फार्म हाउस पर हल्का असेंबली गजवेल के पार्टी कारकुनों से खिताब किया और उन्हें कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देने की जरूरत पर जोर दिया। मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर 14 नवंबर को गजवेल में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि टीआरएस पार्टी ने 119 के मुजम्मला 107 हल्कों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ताहम 12 हल्कों के उम्मीदवारों के नामों का आइंदा 2-3 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। असेंबली हल्के गोशा महल में वाईएसआर कांग्रेस से वाबस्ता 100 से ज्यादा कारकुनों ने आज साबिक वजीर मुकेश गौड़ की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवा शंकर ने कहा कि पिछले 4.5 बरस में गोशा महल में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, इससे अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि साबिक रुकन असेंबली राजा सिंह को हल्के की तरक्की से ज्यादा हिंदुत्व के फरोग में दिलचस्पी रही। मुकेश गौड़ ने नौजवानों का खैर मकदम किया। मजलिस उम्मीदवार हल्का असेंबली चारमीनार और मुमताज अहमद खान का आज लाड़ा बाजार के ताजरीन ने खैर मकदम किया। जलूखाना लाड़ा बाजार में मुनक्किदा एक जलसे में उनकी बकसरत गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर साबिक मेयर जुल्फिकार अली, कारपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर, मुख्तार अहमद खान, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना अमीचेर मोथाई एसोसिएशन के 19 खिलाड़ी 14 से 18 नवंबर पुणे में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। एसोसिएशन के सदर एमएस जावेद और जनरल सेक्रेटरी एमआई नवीद ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि 19 खिलाड़ियों में 16 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। जूनियर वेट के खिलाड़ियों में सबा बेगम, मोहम्मद यूसुफ अली फैजान, मोहम्मद अलीउद्दीन, सैयद शाह अली खान, उमर अमरी शामिल है। जबकि सीनियर वेट जुमरे में शेख शौकत अली, सैयद हुसामुद्दीन, शेख जुबैर अहमद, जाहिद नियाजी, आसिम दयानी, बी समरा सिम्हा रेड्डी, अब्दुल्ला अब्दुल अजीज, सैयद बिलाल सिद्दीक, अनिरोध उपाध्याय, मोहम्मद निसाम अली रजवी शामिल हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अक़लियत के ज़रिए तमाम मुमताज मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 130वीं यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के अजीम मुजाहिद आज़ादी पहले वज़ीर तालीम और समाजी जहदकार को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। एआईसीसी के शोबे अक़लियत के सदर नदीम जावेद, साबिक मरकजी वजीर राजू शुक्ला, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा जेएनयू की तुलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार ने भी खिताब किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों में खौफ व दहशत फैलाना चाहती है। एक के बाद दीगरे शहरों के नाम तब्दील कर दिए जा रहे हैं और मुल्क के अवाम नामों की तब्दीली से ज्यादा अपने हालात को बदलना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के सदर मुकाम दिल्ली में जैसा कि सभी जानते हैं कि माहौलियाती आलूदगी का जोर अरसे दराज से जबरदस्त बना हुआ है और लोग आलूदा फिजा में बड़ी मुश्किलों से सांस ले पा रहे हैं। दिल्ली आलूदगी बोर्ड ने इस सिलसिले में बारहा पड़ोसी रियासतों में घास के ढेर जलाने को अपनी तनकीद का निशाना जरूर बनाया, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में किसी भी किस्म की ठोस कार्रवाई का नामो निशान नजर नहीं आया है। ताज़ा खबरों के मुताबिक वहां के कई इलाकों में घास फूस के खेत जलाने के कई वायरल वीडियोस मौसूल हुए
अभी दीपावली के पटाखों की फिजाई आलूदगी से दिल्ली उभरी ही नहीं पाई थी कि वहां पर यह नई विपदा आ पड़ी है। बताया गया है कि करीब 2100 जगहों पर कुछ कम अक्ल लोगों ने घास फूस के खेतों को जलाकर वहां की फिजा को मजीद मुगत्तर कर दिया है और लोग सांस लेने में भी दुश्वारियां महसूस कर रहे हैं। सारा माहौल दम घुटने वाला बन गया है और सारी ही दिल्ली में 2 दिनों तक एयर लाग के खतरे के खदशात ज्यादा बढ़ गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने दावा किया है कि दीपावली के अगले ही दिन यानी 8 नवंबर को पटाखों के धुएं से कम और घास फूस जलाने से ज्यादा आलूदगी फैली थी और पहले से फैली आलूदगी में मजीद इजाफा हो गया था और हवा की रफ्तार भी बेहद कम हो गई थी, जो अब भी जारी व सारी है। हमारे माहौल में तारीख गवाह है कि कोई भी शख्स अपने घर के बच्चों के साथ आज के माहौल में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चे जाए के दूसरे के साथ। साबिका में बीजेपी हुकूमत वाली रियासत छत्तीसगढ़ में जहां 2 दौर में इंतखाबात रखे गए हैं, पहले दौर के इंतखाबात से पहले वहां के नक्सलाइट जत्थे हालिया इनकाउंटर्स के बाद अब आपे से बाहर होते नजर आए हैं और अभी खबर है कि वहां पर इन्होंने 2 बड़े बड़े हमले कर दिए। कांकेर में 6 आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की गई और बीजापुर में भी ये लोग पुलिस से भिड़ गए हैं। इनके हमले में एक एसआई महेंद्र कुमार के जख्मी हो जाने की खबर है। बीएसएफ बड़ी जांबाजी से इनके हमले नाकाम बनाने की कोशिशों में है। मजीद तलाशियां जारी हैं ताकि इनकी बिछाई गई सुरंगों को साफ किया जा सके। वोटिंग से पहले नक्सलाइट्स का ये बड़ा हमला समझा जा रहा है। इंसानी जिस्म की आम बीमारियों में आर्थराइटिस एक अहम बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स अपने जोड़ों के दर्द की जानलेवा तकलीफ से जूझता रहता है और इलाज के नाम पर दर दर भटकता फिरता है। कहीं पर इसे कुछ दिनों के लिए इफाका हो तो जाता है, लेकिन मर्ज जड़ पेड़ से खत्म नहीं हो पाता। मुहक्किकीन ने समाज को एक बड़ी मजबूत बात बतलाई थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन आज के इस गहमा गहमी वाले दौर में इस बात को लोग अक्सर भुला चुके हैं। आर्थराइटिस की आम जानकारी ना होने की वजह से इसकी जल्द पहचान भी नहीं हो पाती और अगर सही वक्त पर इसका इलाज न मिल सके तो समझिए कि ये बीमारी जिस्म में अपना घर कर लेती है और इंसान को उम्र भर इसकी तकलीफ सहनी पड़ती है। इस बीमारी की शिकायत से बचने के लिए मरीज एक जगह पर बैठा रह जाता है और ये अमल और ज्यादा खतरनाक साबित होता है, हत्ता कि इसे दुनिया से कूच करवा देता है। लिहाजा आर्थराइटिस हो जाने पर तकालीफ के साथ साथ जिस्म को हरकत में रखें और जल्द से जल्द इसकी दवाइयां लेकर इसे खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।